दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि स्वामी अमीमुकेश्वरानंद ने अफजल अंसारी को चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी वहां से लिखी गई है प्रयागराज के उस जगह से जहां पर शंकराचार्य जी को स्नान करने नहीं दिया गया। वहां से उन्होंने अफजल अंसारी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को लेकर खूब चर्चा मच रही है कि आखिर इतने सारे हिंदू नेता होने के बावजूद आखिर स्वामी शंकराचार्य जी को अफजल अंसारी को चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दोस्तों अभी हाल में ही आपने देखा किस तरह से उनके साथ अपमान हुआ और अब इस चिट्ठी का अफजल अंसारी को लिखना एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला है और इस रहस्य का पर्दाफाश मैं इसी वीडियो में करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों जहां पर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह के जगह जगह उनकी लिंचिंग हो रही है, जगह जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों की पहचान देखकर धोती खुलवा कर उनकी पहचान की जा रही है, उन्हें देश का द्रोही बताया जा रहा है, घुसपैठिया बताया जा रहा है, उन्हें भारत से निकाल फेंकने की बात की जा रही है। वहीं एक ऐसे महंत जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और वो भी सपा सांसद अफजल अंसारी को। अफजल अंसारी एक मुस्लिम सपा के नेता हैं और बड़े ही अच्छे और समझदार नेता हैं। अब इन नेता को शंकराचार्य जी ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी के किसी नेता को नहीं लिखी, इन्होंने बीजेपी के किसी भी सांसद को नहीं लिखी, इन्होंने बीजेपी के किसी भी मंत्री को नहीं लिखी, लेकिन विश्वास जताया एक मुस्लिम सांसद अफजल अंसारी पर। आखिर क्यों शंकराचार्य जी ने अफजल अंसारी पर इतना विश्वास जताया और उन्हें चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी में क्या कुछ है दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उस खबर पर आती हूं जब शंकराचार्य जी के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें स्नान करने नहीं दिया गया, पुलिस ने उनका रथ उठाकर घसीटकर 500 किलोमीटर लाकर छोड़ दिया, लेकिन वो स्नान नहीं कर पाए। दोस्तों साथ ही बताऊं उनके बटुकों की चोटी खींच खींच कर पुलिस वालों ने डंडे बरसाए, यहां तक कि 13 साल से बच्चों को लेकर के 75 साल तक के बुजुर्ग को बुरी तरह से मारा गया। लेकिन अब इसमें मुसलमानों की एंट्री हो गई है। दोस्तों अमीमुकेश्वर महाराज ने जिस तरह से अफजल अंसारी को अपनी बात कही है, यह सवालों के घेरे में है कि जिसकी सरकार डबल इंजन वाली, चाहे प्रयागराज हो चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन विश्वास किसी भी हिंदू मंत्री सांसद पर स्वामी ने नहीं दिखाई है, शंकराचार्य ने नहीं दिखाई है। दिखाया भी विश्वास और मांगी भी मदद किससे? अफजल अंसारी से। अफजल अंसारी वही हैं जो गाजीपुर के सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अब्बास और उमर के चाचा हैं और ऐसे में शंकराचार्य जी का ये चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मेरी मदद की जाए, इस बात को उठाया जाए संसद में और मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम्हारी हर एक बात का मैं फैन हूं और मैं आपकी हर चीज, हर बात, हर वीडियो, हर दस्तावेज, हर संसद में आप खड़े होकर जिस तरह से बेबाकी से सवाल उठाते हैं, मैं आपका फैन हूं, लिहाजा आप मेरी आवाज को संसद में उठाएं। शंकराचार्य अमीमुकेश्वरानंद जी ने अफजल अंसारी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को खूब सराहा जा रहा है। तमाम लोग अपनी न्यूज़ चैनल पर इस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगी, ये हिंदुस्तान की खबर है जहां पर लिखा है कि शंकराचार्य अमीमुकेश्वरानंद ने अफजल अंसारी को दिया साधुवाद, नमस्कार किया और उसके बाद बोले कि आप मेरी बात को संसद में उठाइए, क्योंकि मेरी बात को संसद में कोई उठाने वाला नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता मंत्री तो हैं,
लेकिन जो ख़ास बात है जिसकी मैंने यात्रा की, जितना मैंने साहस सनातन को बचाने के लिए किया, गौ माता को बचाने के लिए किया, लेकिन कोई भी मेरी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये सोचते हैं लोग कि अगर मैंने गौ माता का दर्जा दिला दिया या गौ माता का दर्जा दिलाना चाहता हूँ तो गौ माता के मांस को बेचने वाली कंपनी से चंदा बंद हो जाएगा। और ऐसे में मेरी आवाज़ ये लोग नहीं उठा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अफजल अंसारी मेरी बात को संसद में उठाएंगे। दोस्तों, क्या वजह है कि शंकराचार्य को एक मुसलमान अल्पसंख्यक, जिसकी लगे हुए धार्मिक लोगों की जगह जगह लिंचिंग हो रही है, जगह जगह उन्हें अल्पसंख्यक करार देके कभी घुसपैठिया कभी पाकिस्तानी कहा जा रहा है। और एक शंकराचार्य जिस तरह से अफजल अंसारी पर विश्वास दिखाते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी, साधुवाद लिखा, नमस्कार कहा और कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ। फ़ैन का मतलब आपके चाहने वालों में से हूँ, आपकी चीज़ों को देखता हूँ, आपकी चीज़ों को समझता हूँ, आपकी उठाई आवाज़ की सराहना करता हूँ, लिहाजा आप भी मेरी आवाज़ को उठाइए। गौ माता का वध बंद हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर गौ माता का मांस विदेशों में बेचा जाता है। पर्दा डालने वाले तो केवल मुसलमानों को निशाना बनाते हैं कि मुसलमान जबरियां गौ माता का मांस का सेवन करता है, लेकिन असली वजह तो दक्षिणा की है, दान की है, जो गौ माता के मांस पर बीजेपी सरकार को मिल रही है। और ऐसे में मेरी आवाज़ को केवल अफजल अंसारी ही उठा सकते हैं। दोस्तों, इन सब बातों पर अफजल अंसारी ने हामी भी भरी है। अफजल अंसारी ने अभी मुकेश्वर जी की चिट्ठी को, शंकराचार्य की चिट्ठी का बहुत ही सम्मानजनक इस्तकबाल किया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं ज़रूर इस पूरे मामले पर आवाज़ उठाऊंगा, आतुर होकर आवाज़ उठाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान गाय का मांस खाने के लिए आतुर नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह तो अपने नबी की बातों को समझ ही नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया या सुन नहीं पाया। कहने का मतलब है कि अगर जिस धर्म से किसी की आस्था जुड़ी हो तो मुसलमान इस्लाम में यह है कि उसको नुकसान, उसको दर्द पहुंचाकर, उसके आंसू निकालकर उस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मुसलमान ऐसा नहीं करता। लेकिन गाय का मांस बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के स्लाटर हाउस में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनका अल कबीर वगैरह जैसी कंपनियां हैं, जिसके हिंदू मालिक हैं, वो लोग गौ हत्या करके पैकेटों में भर कर गौ माता का जो मांस है विदेशों में हलाल टैग के नाम से जा रहा है। और इस पर सब कुछ नरेंद्र मोदी ने उस पर तुर्की हो किसी भी हलाल टैग का प्रॉमिस करके गाय का मांस भारी मात्रा में विदेशों में जा रहा है। इस पर ही कृष्णकांत नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि हम गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि गौ हत्या बंद हो गई तो उनका चंदा बंद हो जाएगा, इसलिए हमें लांछित कर रहे हैं। ढोंग का माहौल में शंकराचार्य की बात को अनसुना किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि शंकराचार्य इतना ज़्यादा गुस्सा हैं कि उन्होंने हर एक चीज़ पर उन्होंने बोल दिया, ऐसी सी बातें बोली। देखिए दोस्तों कि शंकराचार्य अभिमुकेश्वर ने अफजल अंसारी को खत लिखकर गाय की गरिमा को सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए संसद में उनकी जमकर तारीफ की है। और दोस्तों, मैं बताऊं, इस पूरे मामले पर अफजल अंसारी ने भी कहा है कि वो ज़रूर इस पूरे मामले पर बात करेंगे और लोगों में जागरूकता भी लगाएंगे कि गाय हमारे लिए कितना उपयोगी है। गाय का घी, जब हम लोग बचपन में बीमार होते थे तो मेरी माँ गाय का देसी घी गर्म करके बॉडी पर लगाती थी और हम जल्दी ठीक हो जाते थे। हम ज़रूर इस बात को संसद में उठाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो आपने मुझे बोली वो मेरे सर रखो और मैं ज़रूर अफजल अंसारी ने कहा कि मैं ज़रूर इस पूरे मुद्दे पर संसद में उठाऊंगा। लेकिन सवाल तो वही आता है दोस्तों कि अभिमुकेश्वर नंद ने जिस तरह से अफजल अंसारी पर विश्वास जताया और यकीन किया और ये सोचा कि मेरी बात को केवल यही उठा सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें चिट्ठी लिखकर अपनी बात को दोहराया और उन्हें कहा कि आप हमारी आवाज़ बनकर संसद में इस बात को उठाइए। दोस्तों, आपसे सवाल पूछती हूँ
कि जब भी मुसीबत आती है तब भी मुसलमान खड़ा होता है अपने भाइयों के साथ। चाहे बाढ़ का मसला हो, कोरोना काल का मसला हो, नोटबंदी का मसला हो, या तमाम बीमारियों का मसला हो, या फिर विपदा आपदा का मसला हो, मुसलमान सीना ताने अपने भाइयों के साथ खड़ा है। इस वक्त अभिमुकेश्वरानंद शंकराचार्य जी को मुसलमानों की ज़रूरत है। उनके सम्मान से जिस तरह से खेला गया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर अफजल अंसारी से मदद की गुहार लगाई है कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तुम सुनो मेरी बात और संसद तक इस बात को पहुंचाओ। दोस्तों, दबी जबान में मैं कहूं तो हर तरफ से अभिमुकेश्वर शंकरानंद जी काफ़ी लाचार हो चुके हैं इस शासन से, इस प्रशासन से। तब उन्होंने सपा के सांसद, एक मुसलमान सांसद से अपनी मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।